सर ये बड़ा ज़बरदस्त आपने एनालिसिस कर दिया। ये जो खुला दरवाज़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ, तो उसमें ट्रंप को पाकिस्तान में क्या नज़र आया, या पाकिस्तान ने ऐसा क्या उसको बताया कि जिसकी वजह से ट्रंप इंटरेस्टेड हो गया और उसने दरवाज़ा खोल दिया हमारे लिए। मेरे ये ख्याल है कि ट्रंप की पाकिस्तान में दिलचस्पी की तीन चार वजूहात हैं। जी। पहली बात तो ये कि वो कामयाबी को पसंद करने वाली शख्सियत हैं। उनको लगा कि पाकिस्तान ने इस अस्करी मुकाबले में कामयाबी हासिल की है। ठीक। दूसरा, वो दुनिया में किसी और फील्ड मार्शल, दुनिया में फील्ड मार्शल हैं इक्का दुक्का, मतलब मिस्र के जो सरबराह हैं मार्शल सीसी, वो अपने आप को फील्ड मार्शल कहते हैं। ठीक। एक हमारे मुल्क में फील्ड मार्शल है। बाकी इस वक्त दुनिया में कोई फील्ड मार्शल नहीं है, तो उनको ये बात भी ज़रा अट्रैक्ट करती है कि एक फील्ड मार्शल है, बड़ी मअसर शख्सियत वाला। सही। तीसरी बात यह है कि उनको पाकिस्तान से ये उम्मीद है कि पाकिस्तान के क्रिटिकल मिनरल्स पे अमेरिका अपना कुछ असर व रसूख कायम कर सकेगा, अपना हिस्सा ले सकेगा। दूसरी तरफ वो ये देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिप्टो के मामले में कुछ थोड़ा सा एडवांस करने को तैयार है, वो उनको अट्रैक्ट कर रही है बात। लेकिन अगर इनमें से कोई चीज़ भी शुरू हुई और उसके बाद उनको महसूस हुआ कि उसका जो वॉल्यूम है, डॉलर वॉल्यूम, वो उतना बड़ा नहीं है जितना उन्होंने समझा हुआ था, तो ये भी याद रखिए कि वो इतनी ही आसानी से हल्के 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 हमसे थोड़ा सा पीछे भी हट जाएंगे। और एक और बात यह है कि उनको ये समझ में आ गया है कि मशरक़ वस्ता में जिन मुल्कों के असर व रसूख को वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। देखिए, उनकी पॉलिसी का बहुत बड़ा हिस्सा कामरान ये है जी। कि वो चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो बाकी ममालिक की दिफा में जो अपना पैसा खर्च करता है, अपने वसाइल खर्च करता है, वो कम कर दे। सही। उन्होंने नेटो में अपनी जिम्मेदारियां कम कर दी हैं। उन्होंने जर्मनी और यूरोप के दूसरे मुल्कों को कहा है अपना खर्च बढ़ाओ और अपनी फौज खुद संभालो। वो मशरक़ वस्ता में भी यही करना चाहते हैं। अगर आपको याद हो तो सऊदी अरब के साथ सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका की 1945 से अब तक चल रही बिल्कुल। थी। अब अगर वो सिक्योरिटी गारंटी सऊदी अरब को पाकिस्तान देता है, अमेरिका को देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ट्रंप की सोच में, और ये ट्रंप की सोच और बाकी अमेरिका की सोच एक होना जरूरी नहीं है। उनको सिर्फ आधे अमेरिका की हिमायत हासिल थी इलेक्शन के मौके के ऊपर, बाकी आधे की सोच अलग है। तो बहुत से माहिरीन अमेरिका में ऐसे हैं जो ये नहीं समझते कि ऐसा हो सकेगा, लेकिन ट्रंप ये समझते हैं कि अगर मशरक़ वस्ता की सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमेरिका की जगह पाकिस्तान उठा ले तो क्या बुरा है। इसी वजह से वो एर्दोआन से भी बातें कर रहे हैं, वो तुर्की का भी किरदार चाहते हैं। उन्होंने मिस्र के साथ भी दरवाज़ा खुला रखा है। चार ही बड़ी मुसल्ह अफवाज हैं ग्रेटर मिडल ईस्ट के अंदर: पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और मिस्र। ईरान क्योंकि अमेरिका का दोस्त नहीं है तो उसको अलग कर दिया, बाकी तीनों के साथ वो मामलात करके हर एक को कोई ना कोई किरदार देना चाहते हैं। मिस्र को चाहते हैं वो कि वो किरदार अदा करे गजा के अंदर, तुर्की को वो चाहते हैं कि वो सीरिया में जिम्मेदारी अदा करे और उसको स्टेबलाइज करे, शायद इराक की जिम्मेदारी भी बिलाखिर उन्हीं को दे दें, और पाकिस्तान को वो चाहते हैं कि खलीज के खत्ते की जिम्मेदारी पाकिस्तान संभाल ले। अब हमारे सोचने की बात यह है कि क्या हम ऐसा कर सकेंगे, अव्वलन। सानियन, अगर हमने ऐसा किया तो इसकी हमारे लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या हम किसी और की लड़ाई में घसीट लिए जाएंगे, और अगर हम घसीटे गए तो क्या वो हमारे लिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्थ वाइल, क्या हमारे लिए जो जो बैलेंस है वो हमारे फेवर में जाएगा, कि हमें जो उसके लिए चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ी, क्या उसके बदले में ठीक। जो हमें मिलेगा वो उससे बेहतर होगा। ये सारी वो बातें हैं जो हमें अपने तौर पर, अंदरूनी तौर पर गौर करना चाहिए। लेकिन जो ट्रंप की सोच है वो तो ये है कि भाई अगर मेरी जगह बोझ ये उठा रहे हैं तो सुभान अल्लाह, इनकी मदद करो और इनको एनकरेज करो कि ये बोझ से संभालने के लिए आगे बढ़े। सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपने किया, लेकिन इस सारे सिस्टम के अंदर पाकिस्तान की अमेरिका के साथ कुर्बत, ख्वाह वो मिनरल्स की वजह से हो, कोई बिजनेस इंसेंटिव हो, उससे चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात को कोई फ़र्क पड़ सकता है? और क्या चाइना सस्पिशियस होगा एट दिस स्टेज के पाकिस्तान अमेरिका के साथ बहुत, क्योंकि एक्चुअली तो राइवलरी जो अगर वर्ल्ड फोरम पे देखी जाए तो अब इन दो कंट्रीज ही हैं जो इमर्जिंग, एक तो चाइना है जो जिसे कहा जा रहा है राइजिंग सुपर पावर, एक अमेरिका है। अमेरिका चाइना को कंट्रोल करना चाहता है, चाइना को इस चीज़ का पता है। तो चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात को फर्क पड़ेगा इससे, अमेरिका की क्लोजनेस जो है देखिए, पाकिस्तान। पाकिस्तान की क़यादत तो ये समझती है कि चीन के साथ हमारे जितने गहरे ताल्लुकात हैं उसके बाद उन पर कोई असर नहीं पड़ सकता। ठीक है। और वो ये समझते हैं कि चीन की क़यादत समझती है कि पाकिस्तान क्यों बैलेंस कर रहा है, दूसरों से क्यों ताल्लुकात कायम कर रहा है। मगर मेरा ये ख्याल है
कि ये सारा इस पे डिपेंड करता है कि अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात किस रुख पे जाते हैं। अगर उनके दरमियान राइवलरी बढ़ी तो फिर यकीनन चीन के रवैये में भी एक तब्दीली आएगी, और वो भी अपने दोस्तों से ये चाहेगा कि वो फैसला करें कि वो चीन के कितना साथ हैं और चीन के हरीफ के कितना साथ हैं। अभी तक तो चीन ये कहता है कि हमारा कोई हरीफ नहीं है। अगर आप चीन के मौक़िफ़ को देखें तो चीन का कहना ये कि ये अमेरिकनों का कहना है कि हम उसके हरीफ हैं, हम तो किसी के हरीफ नहीं। लेकिन किसी मरहले के ऊपर अगर चीन ने भी अमेरिका को हरीफ के तौर पे देखना शुरू किया, ये महसूस करना शुरू किया कि अमेरिका की पॉलिसियां जो हैं वो चीन के खिलाफ हैं और चीन को एक कोने में धकेलने की कोशिश करने के मुतरादिफ हैं, तो फिर वो अपने दोस्तों से मतालबा यही करेगा कि तुम अमेरिका के मुकाबले में हमें चुनो। वो वक्त अगर आया तो हमें अपनी पॉलिसी पर गौर करना पड़ेगा। इस वक्त हमारी क़यादत ये समझती है कि चीन पर कोई फौरी असर नहीं पड़ने वाला है, चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर, और हम दोनों तरफ ताल्लुक निभा सकते हैं। अब इसकी मिसाल कुछ ऐसी समझ लीजिए जी। कि जैसे जैसे घर वाले अभी तो परेशान नहीं हैं कि आपकी किसी और से दोस्ती हो गई है, लेकिन अगर मोहल्ले वालों ने आप पर रिपोर्टें देनी शुरू की गई तो फिर मामलात किसी और गड़बड़ भी हो सकते ये हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग और एग्जांपल। अगर किसी ने आके ये कह दिया कि जनाब वो तो निकाह हो चुका है, तो फिर आप ये कि घर में जिस कदर फसाद होगा उसका आपको खुद अंदाजा है। बिल्कुल, तो पहले वाली कहेगी कि भाई या तो तलाक दो मुझे, या फिर अब तो पाकिस्तान में लॉ बन चुका है वो जेल भी करा सकती है। तो ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल